दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला आया है जिस पर बहस तेज हो गई। मामला है उन्नाव रेप केस का। पहले आपको घटना ही बता देते हैं, फिर आप फैसले की गंभीरता समझ पाएंगे। तो 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने एक नाबालिग लड़की को रेप किया, अगवा किया। इसके बाद उसे 60,000 रुपए में बेच दिया। बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की तरफ से लगातार धमकाया गया। बीजेपी विधायक रहे सेंगर के खिलाफ मुंह न खोलने को कहा गया। इसके बाद पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाती है। पीड़िता की कार को एक ट्रक 11 बार टक्कर मारता है, जिससे कार में सवार पीड़िता की 2 चाचियां मारी जाती हैं। पीड़िता किसी तरह बच जाती है। इसके बाद पीड़िता आत्मदाह तक करने की कोशिश करती है। मीडिया में इस जघन्य कांड की चर्चा होती है तो चौतरफा दबाव में पुलिस मामला दर्ज करती है। रेप, अपहरण, आपराधिक धमकी और पीड़िता के पिता की कस्टेडियल डेथ के मामले में भी सेंगर को आरोपी बनाया जाता है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के बाद कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार किया जाता है। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि सुनवाई रोजाना के आधार पर हो और 45 दिनों के भीतर पूरी की जाए। इसके बाद दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई। अब इसी मामले में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा सस्पेंड कर दी गई है, जमानत भी दे दी गई है। लेकिन सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। वजह हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। अब आपको कोर्ट का फैसला बता देते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 53 पन्नों का आदेश जारी किया है। डिवीजन बेंच में शामिल जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर ने कहा कि कुलदीप सेंगर को पॉक्सो एक्ट के तहत पब्लिक सर्वेंट नहीं माना जा सकता है, क्योंकि घटना के वक्त वो विधायक नहीं थे। कोर्ट ने सेंगर को राहत किस आधार पर दी, ये भी जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला पॉक्सो एक्ट के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट यानी गंभीर यौन उत्पीड़न की श्रेणी में नहीं आता है। हाईकोर्ट ने माना कि कुलदीप सेंगर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत गंभीर अपराध बनता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वो कानून की नज़र में पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। इसी आधार पर उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है। कुलदीप सेंगर को न तो पॉक्सो एक्ट की धारा 5C के तहत पब्लिक सर्वेंट माना जा सकता है और न ही आईपीसी की धारा 376(20)B के तहत। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेंगर को पॉक्सो एक्ट की धारा 5P के तहत पोजीशन ऑफ ट्रस्ट या अथॉरिटी यानी विश्वास या अधिकार की स्थिति में रखा गया व्यक्ति भी नहीं माना जा सकता है। इस स्तर पर सजा सस्पेंड करने के उद्देश्य से अदालत की प्रथम दृष्टया राय है कि अपीलकर्ता को पॉक्सो एक्ट की धारा 5 के तहत एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के दायरे में नहीं लाया जा सकता, जिसकी सजा धारा 6 के तहत आजीवन कारावास तक हो सकती है। न ही आईपीसी की धारा 37(2) के तहत यदि एग्रेवेटेड यौन उत्पीड़न नहीं बनता तो पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत न्यूनतम सजा 7 साल है, जो कुलदीप सेंगर पहले ही पूरी कर चुके हैं। इतनी लंबी अवधि तक किसी व्यक्ति को जेल में रखना जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि सेंगर करीब 7 साल 5 महीने जेल में रह चुके हैं, जो पॉक्सो एक्ट में 2019 के संशोधन से पहले निर्धारित न्यूनतम सजा से अधिक है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने उनकी सजा सस्पेंड करने का फैसला किया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां कुलदीप सेंगर की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई उम्र कैद की सजा को चुनौती दी थी और सजा सस्पेंड करने की मांग की थी। अब इस मामले में कानून क्या कहता है, ये भी आपको बता देते हैं। पॉक्सो एक्ट की धारा 5 उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जिनमें किसी बच्चे के साथ किया गया यौन उत्पीड़न एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट माना जाता है। इस धारा के मुताबिक यदि वह अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिस अधिकारी, सशस्त्र बल या सुरक्षा बल के सदस्य, जेल या अस्पताल के कर्मचारी द्वारा किया जाए तो उसे गंभीर श्रेणी का अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है, जो आजीवन कारावास तक जा सकती है। अब ये समझिए कि ट्रायल कोर्ट ने सेंगर को सजा क्यों दी थी। ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को इस आधार पर उम्र कैद की सजा दी थी कि वो एक पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में आते हैं। अदालत ने कहा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक जनप्रतिनिधि को जनता का विश्वास प्राप्त होता है और उस विश्वास का उल्लंघन करना गंभीर अपराध है।
इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 5 और 6 के तहत सेंगर को दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट ने सजा को सस्पेंड कर दिया है। ये सजा सस्पेंड करना क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। अदालत द्वारा सजा सस्पेंड किए जाने का मतलब ये नहीं होता कि आरोपी को बरी कर दिया गया है या सजा उसकी खत्म हो गई। इसका अर्थ ये होता है कि जब तक दोष सिद्धि के खिलाफ दायर अपील पर अंतिम फैसला नहीं हो जाता, तब तक दी गई सजा को अस्थायी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। इस मामले में हाईकोर्ट ने दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 389 के तहत कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड की। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर अपील खारिज हो जाती है तो सेंगर को बाकी की सजा पूरी करनी पड़ेगी। कोर्ट ने सेंगर पर कुछ शर्तें भी लगाई है जमानत देते हुए, वो भी हम आपको बता देते हैं। 15 लाख रुपए का निजी मुचलका और उतनी ही राशि की 3 जमानतें सेंगर को देनी होंगी। तीनों जमानती जो है वो दिल्ली के निवासी होने चाहिए। पीड़िता के दिल्ली स्थित आवास से 5 किलोमीटर के दायरे में सेंगर प्रवेश नहीं कर सकते। पीड़िता या उसकी मां को किसी भी तरह से धमकाने की मनाही भी कोर्ट ने की है। अपील लंबित रहने तक सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा। अपना पासपोर्ट ट्रायल कोर्ट में जमा करना होगा। इसके अलावा हर सोमवार सुबह 10 बजे स्थानीय पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी होगी और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर उनकी जमानत तत्काल रद्द कर दी जाएगी। सवाल है कि अब आगे इस केस का क्या होगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सेंगर की अपील को 16 जनवरी 2026 को रोस्टर बेंच के सामने सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस मामले में तय होगा कि सेंगर की दोष सिद्धि और सजा बरकरार रहेगी या नहीं। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इसका विरोध भी हो रहा है। आखिर जब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला 45 दिनों में आ सकता है, तो अपील का जवाब आने तक फैसले को सस्पेंड करना क्या पीड़िता की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं पैदा करेगा? क्या अपील को इतने लंबे समय तक लंबित रहना चाहिए? कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत, उनकी सजा सस्पेंड होने का क्या मतलब है, अदालत ने फैसला किस आधार पर दिया, इस वीडियो में हमने जाना। आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ प्रोटेस्ट भी दिल्ली में शुरू हो गया है। पीड़िता के साथी ये भी कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास के सामने धरना देंगे जब तक कि सेंगर को वापस जेल में नहीं डाला जाता। हालांकि कुलदीप सिंह सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर एक और मामले में सजा याफ्ता है। पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को 10 साल की सजा सुनाई गई है। लिहाजा इस मामले में, रेप केस के मामले में, वो भले सजा सस्पेंड हुई हो, उन्हें जमानत मिली हो, लेकिन कस्टोडियल डेथ के मामले में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा चल रही है, इसलिए वो अभी जेल में ही रहेंगे। इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस तरह की तमाम वीडियोज़ और देश दुनिया की सारी खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। शुक्रिया। सच की दुनिया खामोश नहीं रहती और जब सवालों की आग बुझने लगे तब लौटता है वो। और गूंजती है जनहित की आवाज। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ बहुत जल्द टाइम्स नाउ नव भारत पर।